हेलो डियर। पिछले लेक्चर में हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिटेल में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि कैसे हर एलिमेंट का रिलेशन खुद से होना ज़रूरी होता है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, पहले उसे देख लीजिए ताकि आज का कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन अपन पढ़ रहे थे और टाइप्स ऑफ रिलेशन में दूसरा रिलेशन अपन पढ़ते हैं जिसका नाम है सिमेट्रिक रिलेशन। तो हेडिंग दीजिए सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा, सिमेट्रिक रिलेशन समझने से पहले क्या आपको पता है कि सिमेट्रिक होता क्या है? सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? तो सिमेट्रिक का मतलब होता है दोनों तरफ से सेम बिहेवियर। सर, दोनों तरफ से सेम बिहेवियर का मतलब क्या है? तो इसको थोड़ा सा डेली लाइफ से कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए कि विवेक जो है नितिन का फ्रेंड है। विवेक जो है नितिन का फ्रेंड है। इसका मतलब क्या है कि हम फ्रेंड तो तभी कहेंगे जब दोनों एक दूसरे का फ्रेंड हो। मतलब अगर विवेक नितिन का फ्रेंड है तो नितिन को भी विवेक का फ्रेंड होना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो विवेक को मान लेते हैं ए ले लेते हैं और नितिन को बी ले लेते हैं। तो अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन भी ए के साथ होना पड़ेगा, तभी जाके हम बोल पाएंगे कि हाँ भाई दोनों तरफ से सेम बिहेवियर है। तो ये तो था डेली लाइफ से रिलेटेड। इसको अपन मैथमेटिकल टर्म में कैसे कनेक्ट करें? तो मैथमेटिकल डेफिनेशन देखने के लिए सबसे पहले सिमेट्रिक रिलेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन का डेफिनेशन क्या बोलता है कि अ रिलेशन आर ऑन सेट ए, किसी एक सेट में एक ऐसा रिलेशन है, हम उस रिलेशन को सिमेट्रिक तभी बोलेंगे इफ़ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। मतलब ए कोमा बी एक ऑर्डर पेयर जो रिलेशन आर का पार्ट है, तो बी कोमा ए भी रिलेशन आर का पार्ट होना पड़ेगा। इफ़ ए कोमा बी जो है रिलेशन आर का पार्ट है तो बी कोमा ए को भी रिलेशन आर का पार्ट होना पड़ेगा। समझ में आई बात? चलिए इसको न्यूमेरिकल वैल्यू लेके आपको समझाते हैं। लेट ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट 1, 2, 3 तीन एलिमेंट है। ठीक है, आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, तो आर रिलेशन क्या दिया हुआ है? एक रिलेशन है जिसमें ऑर्डर पेयर 1, 2 है, 2, 1 है, 2, 3 है और 3, 2 है। अब इस रिलेशन को हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा या नहीं होगा। तो सिमेट्रिक रिलेशन चेक करने के लिए हर एक ऑर्डर पेयर को आप चेक करो। जैसे अपन 1, 2 जो ऑर्डर पेयर है, इफ़ 1, 2 ये रिलेशन का पार्ट है। हाँ सर, तो क्या 1, 2 जब रिलेशन का पार्ट है तो क्या 2, 1 रिलेशन का पार्ट है या नहीं? तो 2, 1 अगर रिलेशन का पार्ट है तो सिमेट्रिक होगा यहाँ तक। तो 2, 1 है क्या? हाँ सर है। इसका मतलब यहाँ तक तो मेरा सिमेट्रिक बन रहा है। अब आगे ऑर्डर पेयर देखें 2, 3। 2, 3 तो इफ़ 2, 3 बिलोंग्स टू आर, अगर ऑर्डर पेयर 2, 3 रिलेशन का पार्ट है तो 3, 2 को भी रिलेशन का पार्ट होना पड़ेगा। क्या है? क्या देखो 3, 2 हाँ सर है। इसका मतलब कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है, ये जो रिलेशन आर दिया हुआ है, ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा। यहाँ लिख लेंगे आर इज अ सिमेट्रिक
रिलेशन। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लेट a इज इक्वल टू 1, 2, 3। एक रिलेशन R जो सेट A में है, इसमें ऑर्डर पेयर 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3 और 3, 3। इस रिलेशन को देखना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो एक एक ऑर्डर पेयर को चेक करें आप। तो 1, 1 रिलेशन का पार्ट है, तो इसको जब उल्टा करोगे एलिमेंट को तो 1, 1 ही आएगा। ये भी रिलेशन का पार्ट है। अब 2, 1 पे देखो इसको, तो 2, 1 अगर रिलेशन का पार्ट है तो 1, 2 को भी रिलेशन का पार्ट होना पड़ेगा। तो 2, 1 है क्या? 2, 1 रिलेशन का पार्ट है, तो 1, 2 रिलेशन का पार्ट होना पड़ेगा, जो कि है। ठीक है, इसका मतलब अभी तक यहाँ तक तो मेरा सिमेट्रिक बन रहा है। समझ में आई बात? यहाँ तक मेरा सिमेट्रिक बना हुआ है। अब आगे का ऑर्डर पे चेक कर लो। 2, 3, 2, 3 ये रिलेशन का पार्ट है, तो 3, 2 को रिलेशन का पार्ट होना पड़ेगा। क्या है? क्या 3, 2 रिलेशन का पार्ट है, तो 3, 2 इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर नहीं है, कहीं नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ अब हमारा सिमेट्रिक नहीं बन रहा है, मतलब जो रिलेशन दिया है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो लास्ट में लिख देंगे रिलेशन R इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल यहाँ समझते हैं। एक सेट दिया हो जिसमें एलिमेंट 1, 2, 3 है और रिलेशन R डिफाइंड है जिसमें ऑर्डर पेयर 1, 1। तो 1, 1 को 1, 1 इस रिलेशन में है, तो 1, 1 का इंटरचेंज करेंगे तो 1, 1 ही बनेगा, जो कि इस रिलेशन का पार्ट है। 1, 2 ये इस ऑर्डर पेयर को देखते हैं, तो 2, 1 क्या इस रिलेशन में है? 2, 1 यहाँ है, तो अभी तक तो सिमेट्रिक बन रहा है, यहाँ तक सिमेट्रिक बना हुआ है, यहाँ तक सिमेट्रिक हमारा बना हुआ। आगे देखें 1, 3, 1, 3, तो 3, 1 इसको इंटरचेंज करें। 1, 3 इस रिलेशन में है, तो 3, 1 को भी इस रिलेशन में होना पड़ेगा, जो कि है। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि हाँ R जो है इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो अगले लेक्चर में अपन ट्रांजिटिव रिलेशन देखेंगे। इसके लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लें। ठीक है, तो थैंक यू।